अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब हाशमी और यह है डायट्सू मूव स्टैंडर्ड 2020 मॉडल। ये डायट्सू मूव की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 से आ रही है और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी 17-18 से आने शुरू हो गई थी। और यह गाड़ी मूव का स्टैंडर्ड वेरिएंट है, यानी कि इसको LSA कहते हैं। इस गाड़ी में एक और वर्जन भी आता है मूव कस्टम और उसके अंदर भी आगे वेरिएंट्स होते हैं। ये गाड़ी सिंपल वर्जन है लेकिन स्टिल फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोडेड है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 36.5 लाख रुपए है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मूव एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव एन एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट है और 660 सीसी सेगमेंट में काफी फेमस है। अगर आप 660 सीसी सेगमेंट में कोई गाड़ियां देखना चाहें तो आपको ऑल्टो, वैगनआर या मूव ही सुनने को मिलेगा या फिर मीरा वगैरह। तो ये गाड़ी काफी फेमस है अपने सेगमेंट में और उसके अलावा फीचर्स भी काफी डिसेंट ऑफर करती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये मूव का स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इसमें हेडलाइट्स हैलोजन वाली आती हैं और इसके अलावा बाकी बोर्ड वगैरह इस गाड़ी में काफी छोटा सा होता है। इसमें एक और वर्जन आता है मूव कस्टम, लेकिन वो गाड़ियां से बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। उसमें हेडलाइट LED वाली आती है, उसमें फ्रंट में रडार भी आता है, बट नॉनदलेस ये गाड़ी भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। इस तरह से इस गाड़ी में हेडलाइट ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसके अलावा यहाँ पे वाइपर्स दिए गए हैं और फीचर्स के अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आते। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी काफी बॉक्सी सी है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं और वो ये है कि इस गाड़ी का जो फेंडर है ये फाइबर का है। पासो हो गई, ये गाड़ी हो गई, ये फाइबर के फेंडर्स और टेलगेट ऑफर करती हैं गाड़ियों को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए और लाइट वेट बनाने के लिए। इससे इसकी वेट रिडक्शन भी बेहतर हो जाती है और डेफिनेटली अगर ये टूट जाता है तो इसको रिप्लेस करना भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी लोडेड है इस तरह से कि इसके साथ मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है और में ऑटो का फीचर भी है, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होंगे। फिर इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल हैं ये बॉडी कलर में ही है। इसमें एयरप्रेस की कंपनी के स्टैंडर्ड लगे हुए आए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो ये काफ़ी मैसिव हैं। 660 सीसी गाड़ियों के बारे में एक चीज़ मजे की ये होती है कि इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से गाड़ियाँ छोटी सी होती हैं लेकिन अंदर से लिटरली एक SUV जितनी खुली होती हैं। एंड दिस कार इज नो डिफरेंट, ये मैं आगे कवर करूंगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी बॉक्सी सी है जो कि इसकी लोगो काफ़ी बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड दी गई है। इसमें प्रैक्टिकल लाइन्स काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं और इसमें सब कुछ काफ़ी एरोडायनामिक बनाया गया है। इसमें कोई भी शार्प कट लाइन या एजेस वगैरह नहीं दिए गए जहाँ पे हवा का ड्रैग बने। इन गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी ही मेन पर्पस होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी लुक के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। टेलर इस गाड़ी में ये एल पैटर्न में आती हैं, इनमें ये लावा LED लैंप्स दिए गए हैं लेकिन ये टेलर रेड कलर की हैं। इसमें जो कस्टम वेरिएंट्स आते हैं उनमें ट्रांसपेरेंट होती हैं। मेरे ख्याल से ये लुक ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ट्रंक भी इस गाड़ी में फाइबर का है जो कि डेफिनेटली वेट रिडक्शन को बेहतर बनाता है। फिर इसके अलावा इसमें रेयर ग्लास भी टिंटेड आता है, यहाँ पर विंडशील्ड वाइपर दिया गया है और बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। फिर इसमें रिवर्स कैमरा भी आता है, स्पॉइलर दिया गया है, शार्प रेटिना दिया गया है और इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी की अगर सीट्स को आप ओपन रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर आप एक बड़ा सारा बैग रख सकते हैं या फिर 3-4 छोटे बैग रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रंक कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी रेयर सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और इसके अलावा नीचे ये लिड्स दी गई हैं जिनको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। इसके अलावा बैक पे अंदर एक ब्रेक लैंप दिया गया है यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट की इसकी स्पेस है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और मटेरियल्स भी अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाते हैं, लेकिन डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक का ही है। बट इस प्राइस पॉइंट पे बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है। ये प्लास्टिक है, काफ़ी हाई डेफिनेशन, इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें राइट स्पोक पे कंट्रोल दिया गया है जो कि पावर मोड का है और इसमें फिर हॉर्न इस तरह साउंड करता है। फिर ये गाड़ी 2 एयरबैग्स ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड के अंदर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये नॉर्मल से ही है, इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता और विंडशील्ड वाइपर भी इस गाड़ी के अगेन नॉर्मल से हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की बैटरी की तो ये लुक्स के लिहाज से अच्छा है। इस पे जो लाइट्स हैं ये व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इसका जो MI डिस्प्ले है ये इसका ऑरेंज कलर का दिया गया है। फिर मीटर के सेंटर में एक ही आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट वाला एरिया। अगर आप इसको इको मोड में रखते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है और जैसे ही इसको इको से हटाएंगे तो फिर ये व्हाइट हो जाएगा। इसकी स्पीड लिमिट 140 तक है और MI डिस्प्ले के जरिए गाड़ी आपको बहुत सारी चीजें शो नहीं करवाती। यहाँ पे कुछ ही मेन मेन्यूज आते हैं जैसा कि ट्रिप A, ट्रिप B, आउटसाइड टेम्परेचर,
ऑडोमीटर, आइडल स्टॉप, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही प्लास्टिक के फिनिश में है, बट इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। डैशबोर्ड इस गाड़ी का साइज़ के लिहाज से बहुत ह्यूज है। ये लिटरली मोस्टली एसयूवी से ज़्यादा बड़ा डैशबोर्ड है। प्राडो का डैशबोर्ड भी इससे छोटा आता है। इसके अलावा सेंटर में फिर ये इसका एक एरिया दिया गया है जहाँ पे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। ये स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल सही है। इसमें कुछ गाड़ियों में स्क्रीन भी आती होती है और ये रेस्ड है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। फिर उसके नीचे इसके 4 इवेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है। इसकी हेडलाइट का बटन दिया गया है और इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। गेयर सेलेक्टर भी ये गाड़ी डैशबोर्ड के अंदर ऑफर करती है क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और B मीन्स ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स, और बाकी फिर नॉर्मल गेयर्स हैं। डैशबोर्ड गियर उन गाड़ियों में आता है जिनमें ट्रांसमिशन CVT होती है। इसमें ट्रांसमिशन CVT है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा अभी इंजन बे में जाके। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में नॉर्मल सा है। फिर साथ यहाँ पे एक और ड्रॉर दी गई है, कप होल्डर दिया गया है और इसमें नीचे फिर एक और ड्रॉर दी गई है। इस गाड़ी के बारे में एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये गाड़ी सेंटर से ओपन ही है। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे भी जा सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें सीट जो हैं ये भी सोफ़ा सीट्स हैं, यानी कि सेंटर में एक 3rd पर्सन भी बिठा सकता हूँ। अगर 3rd पर्सन नहीं यहाँ बैठना है तो मैं सेंटर कंसोल को फोल्ड कर दूंगा। अगर यहाँ 3rd पर्सन नहीं है तो मैं इसका सेंटर कंसोल ओपन करके एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर एक ड्रॉर भी दी गई है जहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो फ्रंट पे इसमें 3 सीट्स दी गई हैं। इसमें आप ट्रक की तरह 3 लोग बिठा सकते हैं और ये सीट्स हैं भी काफ़ी प्रीमियम। इसका जो फैब्रिक है ये पाकिस्तानी गाड़ियों के मोस्टली फैब्रिक से बहुत बेहतर है। फिर यही टेक्सचर फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इस गाड़ी में 4 ही विंडोज़ फॉरवर्ड आती हैं। ड्राइवरी विंडोज़ पे सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। पाकिस्तान में अच्छी खासी महंगी गाड़ियां भी ये फीचर ऑफर नहीं करती। स्पोर्टेज में जो अल्फा वेरिएंट आता है या फिर हुंडई एलेंट्रा, उनमें विंडो सिर्फ ऑटो डाउन होती हैं, ऑटो अप नहीं होती। और उसमें यहाँ पे रडार के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं और इक्वल लिंक ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक ब्लैक है जो कि इसके बड़े वर्जन में पुश स्टार्ट का होता है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसके वेंटी मिरर दिए गए हैं, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। रियरव्यू मिरर इस गाड़ी में नॉर्मल सा आता है, इसमें ऑटो डूइंग वाला फीचर नहीं दिया गया। सेंटर में केबिन लाइट्स हैं और इसकी छत अच्छी खासी स्पेशियस है। हेडरूम के लिहाज से मेरे पास यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। लिटरली मेरे से इसकी छत 1 फुट ऊपर है, तो यहाँ पे किसी को भी हेडरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होने वाला। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी में अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी चौड़ी नहीं है तो बैक पे यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन गाड़ी की खुली बहुत सारा है तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम और हेडरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बेशक किसी भी साइज के हों। इसके अलावा इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, यहाँ पे कोई यहाँ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। फिर इस गाड़ी की रेयर सीट्स हैं ये 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं यहीं से बैठ के लाइक दिस, और इनको खोल के आप यहाँ पे बंदा बिठा सकते हैं। फिर इसमें ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं और इसमें फिर क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं जो कि पैसेंजर्स के रूम को थोड़ा ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं। फिर इसके डोर्स के अंदर स्पीकर्स भी आते हैं, रेयर विंडोज़ भी पावर्ड हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी 2 ऑफर करती है, 660 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड और 660 सीसी टर्बोचार्ज। ये इंजन N है, यानी नेचुरली एस्पिरेटेड है और ये गाड़ी 58 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन जो इसके टर्बो वेरिएंट्स होते हैं वो 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। वो एक अच्छा आउटपुट है, लेकिन स्टिल ये भी सफिशिएंट है। ये गाड़ी आपको एवरेज टर्बो वाली कार से ज़्यादा बेहतर देगी। ये आपको एवरेज तकरीबन 18-19 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही प्यार से करें तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 20-22 तक की एवरेज भी दे सकती है। लॉन्ग पे भी एवरेज इसकी इसके आसपास ही रहती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ लॉन्ग पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। हाई स्पीड पर जाके क्योंकि इसका इंजन बहुत ज़्यादा रैप कर रहा होता है तो उसकी वजह से एवरेज कम हो जाती है। फिर ट्रांसमिशन की गाड़ी CVT ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से इंजन के लिहाज से बहुत अच्छी है। और इसमें फिर बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। ये बोनट है काफ़ी मिनिएचर सा। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, जो कि इवन आज भी अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, जो टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी वो है 155, 65 और 14। इसमें 14 इंचेस का रिम दिया गया है और ये रिम अलॉय रिम है। इसके अलावा फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है और बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं। टायर्स गाड़ी में फिलहाल चाइनीज ही लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 10-15 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी, जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।